आज 2 अक्टूबर एक दिन दो बड़े पर्व गांधी जयंती और दशहरा का ऐतिहासिक सीमोल्लंघन। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी का संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। बड़वानी में गांधी स्मारक कुकराराज घाट पुनर्वसाहट पर नर्मदा नवनिर्माण अभियान ने इस दिन को खास तरीके से मनाया। गांधी जी कहते थे, सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा परमो धर्मा। इसी संदेश को जीवंत करने के लिए बड़वानी कृषि मंडी के पीछे गांधी स्मारक पर लोग एकत्र हुए। गांधी जी के विचारों पर आदान प्रदान हुआ और संकल्प लिया गया सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज की राह पर चलने का। लेकिन यही नहीं, इस गांधी जयंती पर दशहरा का संकल्प भी जुड़ा। जिस तरह रावण के 10 सिर बुराई का प्रतीक थे, वैसे ही यहाँ भी 10 बुराइयों को हराने का प्रण लिया गया। लोगों ने तय किया, भेदभाव और नफरत को छोड़ेंगे, हर तरह के नशे से मुक्त होंगे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकेंगे, किसानों की आत्महत्याओं को खत्म करेंगे, जल, जंगल, जमीन, नदी और पहाड़ पर हो रहे आघात को नकारेंगे, ग्राम सभा की अवमानना नहीं सहेंगे, चुनावी राजनीति से आगे लोकनीति को बढ़ाएंगे, संवैधानिक अधिकार छीनने वालों को चुनौती देंगे, इंसान और प्रकृति के रिश्ते को समृद्ध करेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि संकल्प का उत्सव बना। संकल्प हिंसा रोकने का, समाजवाद और गांधीवाद को जीने का। कार्यक्रम में यह संदेश भी गूंजा कि अगर गांधी के विचारों को अपनाया जाए तो समाज की हर समस्या का हल संभव है। गांधी जयंती और दशहरा दोनों पर्व एक हो गए। एक तरफ सत्य और अहिंसा की रोशनी, दूसरी तरफ बुराइयों के अंत का संकल्प। आज बड़वानी ने दुनिया को यह संदेश दिया, सिर्फ रावण ही नहीं, हमारे भीतर की बुराइयां भी जलनी चाहिए। और जब जब समाज हिंसा, अन्याय और असमानता से जूझेगा, गांधी के विचार ही राह दिखाएंगे। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। आज गांधी जयंती पर क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं अपनी इन 2 लाइनों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि तेरी धरती तुझे आवाज़ लगाए बापू, तेरी धरती तुझे आवाज़ लगाए बापू, फिर ज़रूरत है तेरी, फिर से तू आए बापू। और तुम अहिंसा का सबक हमको सिखाते थे कभी, तुम अहिंसा का सबक हमको सिखाते थे कभी, अब अहिंसा से हमें कौन चलाए बापू, अब अहिंसा से हमें कौन चलाए बापू। दीदी, आज गांधी जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे? आज गांधी जयंती पर सत्य और अहिंसा के सिवाय क्या संदेश हो सकता है। संदेश गांधी जी का ग्राम स्वराज का भी रहा है। और आज जो देश में हिंसा का फैलाव हो रहा है, असत्य के आधार पर बहुत लूटपाट हो रही है, उसको हम नकारते हैं। हम ग्राम स्वराज्य को यानी विकेंद्रित जनतंत्र को मानते हैं। आज सोनम वांगचुक जी को भी गिरफ्तार करके रखा है, जबकि लद्दाख की मांग तो विकेंद्रीकरण की है। हमारी मांग है ग्राम सभा को सशक्त करने की। हम लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा ये नारा ही नहीं देते हैं, तो गांव-गांव के स्तर पर विकास का नियोजन होना, जिला स्तर पर सभी राज्यों में, न केवल उत्तर पूर्व भारत में अधिकार होना, ये संविधान के तहत संभव है। और जो गैर बराबरी फैलाई गई है वो हम खत्म करना चाहते हैं। हम लोग जाति धर्म के पार, तो आज दशहरा भी है, तो 10 बुराइयों का सामना करना, इसमें नशा का सामना करना बहुत जरूरी है। नशा, आज शराब का व्यापार सरकार ही जब बढ़ा रही है, तब कैसे खत्म होगी। महिलाओं पर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, नशा के कारण मौतें हो रही है लाखों की, कोरोना से ज्यादा। तो इसको भी खत्म करना हमारा आज का संकल्प है। हमने ऐसा आज संकल्प लिया है, नर्मदा घाटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग, जैन धर्म के भी एकत्रित आए हैं। तो हम लोग आज सीमोल्लंघन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हर भेदभाव की सीमा का पार करने का संदेश हमारे हरेक के मन में बिठाने वाली है। और हम सत्याग्रहियों की नोंदणी करने वाले हैं कि हम देश भर जब भी जरूरी होगी तब हम सत्याग्रह पर उतरेंगे। वो कौन से रूप होगा, गांधी जी ने बहुत रूप दिखाए हैं। नोआखली में जाकर हिंदू मुस्लिम दंगे की, हिंसा के पूरे निराकरण करने की उनकी ताकत थी, और इसीलिए उन्होंने झंडा केवल फहराने के लिए 15 अगस्त के समारोह में 1947 में हिस्सा नहीं लिया। हम लोगों को भी दलित, पीड़ित, शोषितों के लिए उसी को धर्म मानते हुए आगे बढ़ना, ये संकल्प आज हमने लिया है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज गांधी जयंती पर क्या कार्यक्रम किए? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
यहाँ हम कुकरा बसाहट बड़वानी, जहाँ पर आपके पवित्र अस्थियों के कलश यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और हमारी नेत्री आदरणीय मेधा दीदी पाटकर के साथ सभी समाजों के लोगों ने सर्वधर्म समभाव के साथ यहाँ पर अपने पुष्प अर्पित किए और पुष्प अर्पित करने के साथ साथ सभी ने अपने अपने विचार और अपने वक्तव्य आज के बदलते भारत में और बदलते भारत के साथ बापू के आदर्शों का बदलते भारत में क्या महत्व है और क्यों एक बार फिर इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि हम बापू के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें। पूरा भारत बापू के आदर्शों को एक बार फिर से अपने जीवन में अपनाए। इसको लेकर यहाँ पर चिंतन मनन भी किया गया और सबने अपने अपने तरीके से बापू के राह में अपना श्रद्धा सुमन भेंट किए। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।